दोस्तों, क्या आप भी स्कैल्पिंग करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर बीटीसी में? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऑपरेटर की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। एक ऐसा सेटअप प्रोवाइड करवाने वाला हूँ जिसमें आप स्कैल्पिंग में यूज होने वाली सभी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। जैसे कम टाइम में फास्ट मोमेंटम की ज़रूरत होती है, ठीक है, हमारी एंट्री हो और स्टॉप लॉस छोटा लगे और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिले। और ये सेटअप टोटली इसी पर बेस होने वाला है और लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा। लाइव ट्रेड करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा सारी चीज़ें। तो वीडियो को एक बार देखिए और समझिए कि कैसे स्कैल्पिंग वर्क करती है, कैसे मार्केट काम करता है और पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है। और लास्ट तक बने रहना जिससे आप लोग सीख सकें चीज़ों को, और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और अभी मैं आपको एक ऐसा स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, स्कैल्पिंग सेटअप बताने वाला हूँ जिसमें आप लोग किसी भी टाइम फ्रेम में, ठीक है, हालांकि स्कैल्पिंग छोटे ही टाइम फ्रेम पर किया जाता है बट बड़े बड़े मोमेंटम को कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, लाइव मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और आपको लाइव एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहां पर एक शॉर्ट की पोजीशन बना दी है, ठीक है। अब ये शॉर्ट की पोजीशन किस लॉजिक से बनाया है और क्यों ये बहुत ज़्यादा कारगर है, क्यों ये बहुत ज़्यादा काम करता है और आपको क्यों स्कैल्पिंग में इस सेटअप को यूज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताता हूँ और लॉजिक क्या है इसको भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्कैल्पिंग वो होता है जिसमें आप कम टाइम में ज़्यादा मोमेंटम गेन करते हैं। तो सबसे पहले, ये तो आपको भी पता होगा बट बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ कि स्कैल्पिंग में कम टाइम में ज़्यादा मोमेंटम गेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ऑप्शन आप ट्रेड करोगे तो प्रीमियम डिके होगा, ठीक है। और स्कैल्पिंग में आपके पास टाइम नहीं होता कि मार्केट साइडवेज हो, इसलिए आपको ऐसे सेटअप की ज़रूरत होगी, ऐसे सेटअप जिसमें ऑपरेटर का इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें बड़े मूव आए आपकी एंट्री के बाद, ठीक है। तो हम लोग इसी लॉजिक पर इस सेटअप को मास्टर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस टाइम फ्रेम में वो करेंगे और किस चार्ट में ये होगा, तो ये 1 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में, ये हर एक टाइम फ्रेम में काम करेगा और दुनिया के हर एक चार्ट पर काम करेगा। ये जो सेटअप है ये हर टाइम फ्रेम में काम करेगा और दुनिया के हर एक चार्ट पे काम करेगा, ये मान के चलिए। अब किस बिहाफ पर ट्रेड करेंगे और क्या कुछ लॉजिक है, तो देखिए ये जो सेटअप है ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप है। कौन सा सेटअप है? ट्रेंड कंटिन्यूएशन। इसका मतलब क्या है? पहले इसका मतलब समझिए कि ऑलरेडी मार्केट किसी ट्रेंड में है लेकिन बीच में थोड़ा सा साइडवेज होकर उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए ब्रेकआउट करता है, तो हमें इसको यहां पर पकड़ना है। अभी बताऊंगा सारे लॉजिक, डोंट वरी, चिंता मत करिए कैसे पकड़ना है क्या है, लेकिन इसका जो नाम है ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्कैल्पिंग सेटअप है। फिर मार्केट बीच में वो करता है और फिर से ब्रेकआउट और फिर से बड़ा मोमेंटम। तो हम इसको क्यों पकड़ते हैं एक्चुअली में? क्योंकि इसमें पहली चीज कि बड़े मूव मिलेंगे, दूसरी चीज हम लोग ट्रेंड के डायरेक्शन में बैठे हैं, ट्रेंड के साथ बैठे हैं, तीसरी चीज स्टॉप लॉस आपका जो है बहुत ही छोटा आएगा, इस वजह से हम लोग इसको पकड़ते हैं। तो इसमें हमें करना क्या होता है, थोड़ा सा ये समझना, जब मार्केट किसी ट्रेंड में है, जैसे हम बुलिश मार्केट है, मान के चलिए बुलिश मार्केट है, बुलिश मार्केट ऐसा नहीं कि वो रॉकेट की तरह ऊपर चला जाएगा या फिर रॉकेट की तरह नीचे चला आएगा, ठीक है। उसको भी ऊपर नीचे जाने के लिए थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे आने के लिए होल्ड करना पड़ेगा। तो मार्केट करता क्या है, जब थोड़ा सा ऊपर जाता है तो बीच में क्या करता है, थोड़ा सा करेक्शन लेता है और हमें इसी करेक्शन के ब्रेकआउट का वेट करना है। बस ये आपको ध्यान देना है कि ये जो करेक्शन है, ये जो करेक्शन है, जो मेजर कैंडल है उसके 1-2 कैंडल के अंदर ही होना चाहिए, समझना। जैसे मान के चलिए मार्केट आपका इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर जा रहा है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट को करेक्शन करना है तो वो इस तरीके से करेक्शन करेगा, इस तरीके से छोटी छोटी। अब आप देखिए इसको कि ये एक या 2 ग्रीन कैंडल के अंदर ही इतनी सारी रेड कैंडल बनाया है, तो हमें इसी के ब्रेकआउट का वेट करना है, ठीक है। कि मार्केट ये जो 1-2 ग्रीन कैंडल बनाया, उसके अंदर जो रेड कैंडल बनाया है, जब इसका ब्रेकआउट करेगा तब ये बहुत भारी और बहुत शार्प मोमेंटम दे करके जाएगा और हमें इसी को पकड़ना है, ठीक है। अब एग्जांपल यही देखिए, यहां पर क्या है देखेंगे तो मार्केट एक मेजर बियरिश ट्रेंड में है, मार्केट मेजर ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बियरिश है। अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया है देखेंगे, ये एक करेक्शन लिया है और यहाँ पर
किस कैंडल के अंदर? एक बड़ी रेड कैंडल के अंदर। और जब इस करेक्शन का ब्रेकडाउन हुआ तब हमने शॉर्ट किया, और उसके बाद ये मोमेंटम रिटेस्ट, और उसके बाद अभी शार्प मूव आपके सामने है। और देखिए इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें लाइव ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें। उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूव आया, बीच में ये छोटा सा करेक्शन दिखा, छोटा सा करेक्शन, और करेक्शन के बाद फॉल देखिए, फिर से मोमेंटम, फिर से बीच में थोड़ा छोटा सा करेक्शन, करेक्शन के बाद फिर से देखिए फॉल। तो ये जो मूव है, ये जो ट्रेड आप पकड़ोगे, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, और इसमें आप ऐसे ट्रेंड में बैठेंगे, इसमें आप ऐसे ट्रेड में बैठोगे जिसमें भारी बिग मूव आएंगे ही आएंगे। अब जैसे यहीं पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल, अच्छे मोमेंटम में ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर जा रहा है, लेकिन जो करेक्शन किया है बीच में वो छोटी छोटी कैंडल से किया है। अभी इस कैंडल्स की भी साइकोलॉजी बताऊंगा। ऊपर गया लेकिन जो करेक्शन किया है वो छोटी छोटी कैंडल से किया है, और ये जैसे ही करेक्शन का ब्रेकआउट होता है, जैसे ही करेक्शन का ब्रेकआउट होता है, मार्केट में फास्ट मूव आता है, और इसी तरीके से बियरिश मोमेंटम में भी होता है। तो ये आपके सामने है, अभी इसमें आप देखना बहुत बढ़िया से बड़ा फॉल आएगा, और इसका लॉजिक सिंपल है। अब एक चीज़ मैं और आपको बताता हूं कि हम लोग ये करेक्शन का ही वेट क्यों करते हैं, ठीक है, तो इसको मैं समझाता हूं। जैसे अभी अगर आप देखेंगे यहां पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम है, ठीक है, यहां पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम है, तो मैं इसको इस तरीके से बना लेता हूं, ये इधर। अब इसमें ये इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाकर आ रहा है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम से मतलब ऑपरेटर सेल करने के लिए बैठे वो, ठीक है। लेकिन बीच में क्या है, जब मार्केट करेक्शन कर रहा है, छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो इस जोन में होता क्या है कि इस जोन में जो जैसे ऑपरेटर सेलिंग करके चल रहा है, तो रिटेल ट्रेडर मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, बीच में बायर ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, बट वो उतने पावरफुल नहीं होते हैं कि ऊपर ले जा सके। बट जो बायर हैं उनके एसएल नीचे डले होते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग सेलर है जब इन एसएल को इस तरीके से हंट करते हैं, तो फिर उसकी वजह से एक बड़ा रैली और बड़ा मूव आता है, तो हमें एक्चुअली में उसको पकड़ना होता है, ठीक है। ये इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक है, इस ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी है, ठीक है। और आप देखते जाइए, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और बिटकॉइन में तो चल ही रहा है, और बड़े टाइम फ्रेम में भी काम करता है। ये स्ट्रेटजी बड़े टाइम फ्रेम में भी काम करती है, और हर एक टाइम फ्रेम, हर एक चार्ट पर काम करता है, ये मान के चलिए आप इसको। ये ऐसा कोई है ही नहीं जहां पर टाइम ना, मतलब ये काम ना करे। और थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, मैं ये इसमें कोई इंडिकेटर इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि देखिए सिंपल दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो चार्ट है, चार्ट से बड़ा कोई इंडिकेटर नहीं है, चार्ट से अच्छा कुछ नहीं है। अगर आप चार्ट को अवॉइड करके सोच रहे हैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर लेंगे तो वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब जैसे यहीं पर देखिए, बढ़िया रेड फॉल आया, बड़ा मोमेंटम, लेकिन बीच में साइडवेज, बीच में पॉज, फिर से क्रैश, फिर से देखिए बीच में साइड, फिर से क्रैश। तो स्कैल्पिंग में ऐसा नहीं कि आप 1:10 का टारगेट लेते हैं, 1:2 मिला इनफ है, और उसी को आपको कैप्चर करना है। 1:2, 3 उसी को तो आप कैप्चर करते हैं, ठीक है। और क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, ट्रेंड मार्केट का बुलिश है, तो आप ऑटोमेटिक बड़े मोमेंटम कैप्चर करेंगे। इसमें आप खुद ही देखिए, तो हमें इसमें 2-3 बड़ी कैंडल, 2-3 बड़ी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल के बाद जब मार्केट में वो होता है, तब हमें उस सेटअप को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तब हम उस तरीके से पकड़ते हैं। अब जैसे यहीं पर देखिए, ध्यान से देखना, एक अच्छा फॉल आया, फिर उसके बाद मार्केट क्या किया, पूरी तरीके से साइडवेज हो गया। ये क्या कर रहा था, पॉज लिया, और जब इसका ब्रेकडाउन आया, देखिए फॉल, देखिए कितना बड़ा क्रैश आया है। अब ये कभी कभी इस तरीके की भी मोमेंटम मार्केट दे करके चला जाता है, हालांकि ये एक रियल ब्रेकडाउन का भी लॉजिक है, बट इसको आप इस सेटअप से भी यूज ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। सेम साइकोलॉजी अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे सेटअप बने हैं। यहाँ पर जब ये मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये मेरी बात याद रख लेना, ये ट्रेंडिंग मार्केट का ऐसा सेटअप है कि आपको हर बड़े मूव आपको इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। आप बॉटम से अगर इसको पकड़ेंगे तो यहीं से आप देखिए, मार्केट एक अच्छा मोमेंटम दिया, उसके बाद पॉज लिया, करेक्शन लिया, अब करेक्शन में वीकनेस है, फिर ब्रेकआउट, ये फिर से मार्केट थोड़ा सा करेक्शन, फिर से ब्रेकआउट। तो आप ट्रेड देख रहे होंगे, एक ट्रेड, 2 ट्रेड, फिर ट्रेंड चेंज हुआ, यहां से थोड़ा सा करेक्शन, फिर से ब्रेकडाउन, फिर से थोड़ा सा करेक्शन, फिर से ब्रेकडाउन। और आप देखिए कितने जगह आपको ट्रेड मिला, एक ये ब्रेकआउट, 2, 3,
4 और ये है ट्रेंडिंग मार्केट का, तो आपको शार्प मोमेंटम मिलने ही मिलने हैं, फास्ट मोमेंटम मिलेंगे ही मिलेंगे। और एक चीज़ कि स्टॉप लॉसेस इसमें बहुत ही कम, बहुत ही छोटे लगेंगे, वो आपने अभी देख ही लिया होगा, बहुत ही कम स्टॉप लॉसेस और बहुत ही छोटे। अब ये देखिए, इसमें आपका अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो लगभग 1:2 के आसपास दे करके निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं अभी ये और नीचे आएगा, इसमें अच्छा फॉल और अच्छा करेक्शन की एक्सपेक्टेशन है, आएगा नीचे, वेट करिए। और देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये स्ट्रेटजी मैंने बैक टेस्ट किया है, मुझे कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैंने आपको लाइव करके बताया है। क्या करके बताया? इसलिए मैंने आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लाइव ट्रेड इसीलिए मैंने करके बताया है, क्योंकि मुझे पता है ना कि जब कॉन्फिडेंस है तो उस चीज़ को लेकर कोई वो नहीं। और कॉन्फिडेंस आता कैसे है? कॉन्फिडेंस आता है इसमें ट्रेड करके, कॉन्फिडेंस आता है इस सेटअप पर प्रैक्टिस करके, इन सेटअप्स पर बैक टेस्ट करके। तो आप लोग ये कोशिश करिए कि आपकी कोई भी स्ट्रेटजी है, कोई भी सेटअप है, कम से कम 500 बार उसको बैक टेस्ट करिए और 1000 बार पेपर ट्रेड करिए। मैं बोल रहा हूं उससे अच्छा सेटअप आपके पास कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो वेट करिए, देखते हैं इसमें क्या होता है। दोस्तों माफ़ करना, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था गाने सुनने में, तो ये मोमेंटम आपका कुछ इस तरीके से दे करके चला गया, ठीक है? और आराम से इसमें 1:3, 1:4 मिल ही जाता है और आपके सामने ही है। और एक चीज़ देखिए दोस्तों, मैंने इसलिए इसको लाइव ट्रेड करके बताया है आपको, इसलिए आपको लाइव एक्सप्लेन किया है ताकि जिससे आप लोग इस चीज़ को समझ सकें। बैक टेस्ट करके कोई ना कोई स्ट्रेटजी आप मुझे बता सकते हो, 100% एक ना एक स्ट्रेटजी तो आप मुझे बैक टेस्ट करके एक्सप्लेन कर ही दोगे, लेकिन जब लाइव करने की बात आती है तो कोई नहीं करके बताएगा। और इसीलिए आपके भाई ने ये लाइव एक्सप्लेन आपको किया है कि ये किस तरीके से ये स्कैल्पिंग आप करोगे और किस तरीके से स्कैल्पिंग सेटअप यूज करोगे। इसके पीछे भी सेम साइकोलॉजी है, एक ही साइकोलॉजी, दैट इज़ देखिए यहाँ से देखेंगे एक अच्छा फॉल आया, ठीक है? ये फॉल आया, फिर उसके बाद ये करेक्शन और ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा मिथ आपको समझना कुछ चीज़ें, जैसे हम इस वाले मोमेंटम के करेक्शन को भी, तो ये वाला देखिए, ये जो मोमेंटम है इस मोमेंटम के करेक्शन भी तो बोल सकते हैं कि ये जो आया है नीचे ये इसका करेक्शन है, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन कब तक? जब तक इसने ब्रेकआउट फेलियर नहीं किया था, तब तक। क्योंकि अगर ये रियल करेक्शन होता तो ब्रेकआउट करके चला जाता, बट हम इसमें ट्रेड ही नहीं करते ना, हम इस तरीके से इसे ट्रेड ही नहीं करते। ब्रेकआउट हमेशा करेक्शन में, ट्रेंड लाइन में, हॉरिजॉन्टल लेवल के पास हमें ट्रेड करना है। अभी ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट पर जो वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोग देखना, बट हमेशा कोई हॉरिजॉन्टल स्विंग हो तब ट्रेड करना है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक ही जगह पर, यहाँ एक ही जगह पर ढेर सारे एसल होते हैं, ढेर सारे। तो हमें इन जगहों पर ट्रेड करना है, ना कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर। जब करेक्शन ट्रेड करेंगे तब, ठीक है? ये याद रख लें, क्योंकि मैं वीडियो जब बना रहा था तो मैं चाहता तो ये इस तरीके से ऊपर से ही सेल कर सकता था, बट वो नहीं करना। आपको हॉरिजॉन्टल लेवल पर पकड़ के चलना है, मार्केट को हॉरिजॉन्टल लेवल पर पकड़ के रखना है, और तब बड़े मूव आप कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है? जय हिंद, जय भारत। और कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो।